मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी से एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। 1 जून 2026 से देश भर में 5 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और यह केवल कागजों तक सीमित बदलाव नहीं है, बल्कि यह बदलाव आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके खर्च, आपकी सुविधाओं और आपकी सुरक्षा, इन सभी पर गहरा असर डालने वाले हैं। चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या हमारे सम्मानित वरिष्ठ नागरिक, यह बदलाव हर एक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज मैं आपको इन 5 नए नियमों के बारे में विस्तार से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए परिवर्तन लेकर आती है, और 1 जून की यह तारीख भी कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बदलावों का संदेश लेकर आई है। सरकार का उद्देश्य साफ है: देश को और अधिक पारदर्शी बनाना, सुविधाओं को बेहतर करना और हर नागरिक तक सही लाभ पहुंचाना। तो आइए एक एक करके इन 5 महत्वपूर्ण नियमों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले नियम बैंकिंग से जुड़ा है। अब एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या और कम हो गई है। अगर आप महीने में 15 बार से ज्यादा कैश निकालते हैं तो अतिरिक्त शुल्क लगेगा। साथ ही कई बैंक खातों से स्वतः छोटी राशि कटेगी। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम है, इस नियम के बारे में और विस्तार से समझें कि पहले आप बिना किसी चिंता के एटीएम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सीमा तय कर दी गई है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले और नकदी का इस्तेमाल कम हो। यह बदलाव छोटे किसानों और मजदूरों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाएगा। अगर आप 15 से ज्यादा बार निकासी करते हैं तो हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 10 से 20 रुपए तक का शुल्क लग सकता है। इसलिए अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से प्लानिंग करके कैश निकालना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हर साल 20 रुपए और 436 रुपए की राशि अपने आप कटेगी। अगर आपने पहले इन योजनाओं में नाम दर्ज कराया है तो यह राशि स्वतः कट जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो बैंक ब्रांच जाकर ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यह योजना गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, ताकि कोई दुर्घटना या मौत की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। आधार कार्ड से जुड़ा नियम। अब आधार ई-केवाईसी हर 6 महीने में अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप समय पर ई-केवाईसी नहीं कराते तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत हो सकती है। इस नियम को समझने के लिए जान लें कि आधार अब सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि हर सरकारी सुविधा का आधार बन चुका है। हर 6 महीने में ई-केवाईसी कराना जरूरी है ताकि फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। आप मोबाइल ऐप या आधार सेंटर जाकर आसानी से यह काम पूरा कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए यह अनिवार्य है। अगर आप छात्रवृत्ति लेते हैं तो भी जरूरी है। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना में भी इसका पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और सही व्यक्ति तक मदद पहुंचेगी। अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो तुरंत करा लें, वरना लाभ रुक सकता है। तीसरा नियम यूपीआई पेमेंट से जुड़ा है। अब यूपीआई में पिन के साथ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी जरूरी हो गया है, खासकर बड़े लेन देन में, ताकि आपकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित रहे। यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट की दुनिया में नई ऊंचाई दी है, लेकिन साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़ा है। अब अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यह थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। छोटे दुकानदारों और ऑनलाइन व्यापारियों को भी इस नियम का पालन करना होगा। इससे फ्रॉड कम होंगे और लोग ज्यादा भरोसे से ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर आप रोजाना छोटे पेमेंट करते हैं तो पिन काफी होगा, लेकिन बड़े अमाउंट में बायोमेट्रिक जरूरी। चौथा नियम पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर से जुड़ा है। अब नए नियम के तहत सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया गया है और वाहन मालिकों को हर साल पॉल्यूशन चेक अनिवार्य कर दिया गया है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में आएगी, लेकिन कीमत में हल्का समायोजन किया गया है ताकि बाजार के अनुसार सप्लाई बनी रहे। हर साल अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन चेक कराना जरूरी है, वरना फाइन लग सकता है। यह नियम पर्यावरण संरक्षण के लिए है ताकि प्रदूषण कम हो और स्वच्छ हवा मिले। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यह फायदेमंद है। पांचवा नियम पेंशन और राशन कार्ड से जुड़ा है। अब पेंशन योजना में उम्र सत्यापन और राशन कार्ड पर बायोमेट्रिक लिंकिंग अनिवार्य हो गई है ताकि सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए
पेंशन अब और बेहतर तरीके से वितरित होगी, लेकिन हर साल उम्र और जीवित होने का सत्यापन जरूरी है। राशन कार्ड पर बायोमेट्रिक लिंकिंग से चोरी और फर्जी वितरण रुकेगा। गरीब परिवारों को सही राशन मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इन 5 नियमों को विस्तार से समझने के बाद अब हम देखते हैं कि इनका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। बैंकिंग नियम से आपकी आदतें बदलेंगी, ज्यादा डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ेंगी। आधार नियम से सभी दस्तावेज अपडेट रखने की जरूरत पड़ेगी। यूपीआई सुरक्षा से आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। गैस और पेट्रोल नियम से पर्यावरण बेहतर होगा और पेंशन राशन नियम से सही लाभार्थी को मदद मिलेगी। सरकार इन नियमों को लागू करके देश को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रही है। हर नागरिक को इनका पालन करना चाहिए ताकि कोई परेशानी न हो। अगर आप किसान हैं तो इन नियमों से आपकी सब्सिडी और योजनाएं बेहतर तरीके से मिलेंगी। अगर मजदूर हैं तो सुरक्षा बीमा से फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यूपीआई सुरक्षा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को आधार ई-केवाईसी समय पर करानी चाहिए। व्यापारियों को पॉल्यूशन चेक और बैंकिंग नियमों का ध्यान रखना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन नियम आसान बना दिया गया है, लेकिन सत्यापन जरूरी है। इन सभी नियमों को लागू करने का मुख्य मकसद है कि भ्रष्टाचार कम हो, पारदर्शिता बढ़े और हर व्यक्ति को उसका हक मिले। अब हम इन नियमों के फायदों पर और गहराई से चर्चा करेंगे। बैंकिंग में फ्री लिमिट कम होने से लोग यूपीआई और नेट बैंकिंग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था डिजिटल बनेगी। आधार ई-केवाईसी से डेटा अपडेट रहेगा और योजनाओं में लीकेज रुकेगा। यूपीआई बायोमेट्रिक से फ्रॉड घटेगा और लोग बिना डर के पेमेंट करेंगे। गैस सब्सिडी और पोल्यूशन चेक से स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और वाहनों का रखरखाव बेहतर होगा। पेंशन और राशन में बायोमेट्रिक से सिस्टम मजबूत बनेगा। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन नियमों को नजरअंदाज न करें। अपने नजदीकी बैंक, आधार सेंटर या सरकारी ऐप पर जाकर जरूरी काम पूरे करें। परिवार के हर सदस्य को जागरूक करें ताकि कोई लाभ न छूटे। हम सब मिलकर इन नियमों का पालन करके एक बेहतर भारत बना सकते हैं, जहां हर नागरिक सुरक्षित और सशक्त हो। सरकार की इन पहलों का स्वागत करना चाहिए और सकारात्मक तरीके से अपनाना चाहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें या अपने लोकल अधिकारी से संपर्क करें। मेरे प्यारे देशवासियों, ये 5 नए नियम आपके जीवन को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इन नियमों को अच्छी तरह समझें। समय पर अपने जरूरी काम जैसे ई-केवाईसी दस्तावेज अपडेट और सत्यापन पूरे करें।